ये अभी तक क्यों नहीं आई? इतना ज़्यादा टाइम हो रखा है, मैंने बताया भी था मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। काय कहाँ पर थे? डैडी आई एम रियली सॉरी, वो मैं कॉलेज में थी एंड मेरा मोबाइल डेड हो गया था तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी, मैं आने वाली थी। हाँ तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ तुम क्या कर रही थी कॉलेज में? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स मैसेज किए, तुम्हारी फ्रेंड को भी है लेकिन तुम दोनों ने एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ क्या कर रही थी कॉलेज में बताओ मुझे। डैडी कुछ भी नहीं कर रही थी, वो एक प्रोजेक्ट था उसे कंप्लीट करना था तो मैंने कहा यहीं पे बैठ के करना इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे आप माफ कर दो डैडी। नो बेटा, इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। क्या डैडी पनिशमेंट? हाँ कैसे पनिशमेंट? आई एम रियली सॉरी ना, आगे से ऐसा नहीं होगा प्लीज डैडी, आई एम रियली सॉरी। नो डैडी प्लीज ऐसा मत करना प्लीज, आपने कहा था कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, प्लीज ना ऐसा मत करना। नो ताश मैं करूँगा, तुम्हारी ये पनिशमेंट है। माय प्रिंसेस डैडी को ना, क्योंकि तुमने डैडी को ना बहुत ज़्यादा वेट कराया तो डैडी को ना अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है तुम पर, वो सारा गुस्सा निकालेंगे। हाँ तुम कैसे मुझसे पूछे बिना कॉलेज चले गई एंड ऊपर से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है माय प्रिंसेस। अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मुझे मत कहना कुछ भी ओके। बट डैडी आई एम रियली सॉरी ना, मैंने आपको बताया और आज मेरा एग्जाम डे था इसलिए मैं चला गई। प्लीज ना आप मुझे ऐसा पनिश मत करो प्लीज, आई एम रियली सॉरी डैडी प्लीज। नो माय प्रिंसेस नो, फिर 1 वीक से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बट तुम मुझे हर चीज़ के लिए मना करती लेकिन आज नहीं ओके। बट डैडी अभी नहीं, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना, आपने कहा था जब तक मेरे एग्जाम नहीं होंगे मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं करना प्लीज़, मुझे तैयारी करनी है एग्जाम की, प्लीज़ मुझे जाने दो ना डैडी प्लीज़। नो माय प्रिंसेस ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ओके। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा खुद लेकिन तुम ऐसे ही चले गए तो अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी ओके। नो डैडी अभी मुझे फ्रेश होना है। ओह माय प्रिंसेस ओके चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। हाँ हम दोनों मिलकर फ्रेश होते हैं क्योंकि मैं भी अभी ऑफिस से आया हूँ तो दोनों फ्रेश होते हैं। नो मुझे आपके साथ फ्रेश नहीं होना, मुझे अकेले होना है। मैंने कहा ना प्रिंसेस, चलो मेरे साथ, हम दोनों फ्रेश होकर फिर डिनर करके फिर सोचेंगे कुछ ओके। अभी के लिए चलो मेरे साथ, तुम ना मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो अब। माय प्रिंसेस रेडी हो डैडी के लिए? हाँ डैडी को हैंडल कर लोगी? मैंने तुम्हें कहा था मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना पर तुमने इग्नोर किया। अब पनिशमेंट की बारी है माय बेबी, तुम दो रेडी हो? डैडी अगर मैं कहूँगी कि मैं रेडी नहीं हूँ आप कौन सा मेरी बात सुनोगे? ओके मैं रेडी हूँ, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो। थैंक यू सो मच मेरे इतनी केयर करने के लिए। माय किटन यू नो ना आई एम योर शुगर डैडी एंड यू आर माय शुगर बेबी। तो डैडी जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर भी करेगा शुगर डैडी। देखो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा एंड तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ओके माय शुगर बेबी। और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ने की प्लानिंग भी की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा माय शुगर बेबी, क्योंकि डैडी तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेगा एंड चलने के लायक भी नहीं तुम बचोगी माय शुगर बेबी डॉल। ओके ओके आई नो
माय शुगर डैडी। मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू सो मच माय शुगर डैडी। एंड अभी के लिए बस ना, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे रेस्ट करना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। प्लीज प्रिंसेस देखो ना, डैडी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, डैडी को भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या तुम अपने डैडी की ज़रूरत पूरी ठीक करोगे? हाँ डैडी नीड यू बेबी, प्लीज ना कम। मुझसे अब और वेट नहीं होगा, मैं फोर्स करूँगा अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो। प्लीज आओ माय किटन, माय बेबी डॉग। डैडी यू नो ना, योर हार्ट इज वेरी बिग, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है जब आप एंटर करते हो तो। नहीं मुझे और नहीं करना आपके साथ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप शी इज वेरी हर्टिंग डैडी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मुझे चलाने जाएगा, तो नहीं अभी के लिए नहीं, हम बाद में करेंगे डैडी। प्लीज ना, अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रिंसेस रिक्वेस्ट यू डैडी प्लीज, अभी नहीं। Yes, my little princess, I know my elephant is very big, but डैडी को तुम्हें देखकर ना कुछ कुछ होता है, तो डैडी को तो कंट्रोल नहीं कर पाता माय प्रिंसेस, तो डैडी करेगा और मैं हूँ ना तुम्हारी केयर करने के लिए। हाँ तुम्हें पेन होगा तो मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा, डोंट वरी, डैडी ऑलवेज केयर यू, ओके माय प्रिंसेस। डैडी जो करना चाहता है ना, डैडी को करने दो, मैं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ओके डैडी, मैं आपको नहीं रोकूंगी, तो प्लीज ना थोड़ा आराम से करना। आप बहुत फोर्सफुली एंटर करते हो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो प्लीज आराम से करना डैडी, ओके। ओह माय प्रिंसेस, मैं क्या करूँ? हाँ मैं फोर्सफुली एंटर न करूँ तो वो एंटर होने का नाम ही नहीं लेता, आराम से तो होता ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? हाँ मुझे फोर्स करना पड़ता है, थोड़ा सा ही फोर्स करता हूँ ना, इतना ज़्यादा फोर्स थोड़ी ना करता हूँ, थोड़ा सा फोर्स करके एंटर करके फिर तुम भी मजे लेती हो और मैं भी मजे लेता हूँ। हाँ ऐसे आराम से वो एंटर नहीं होगा, थोड़ा सा फोर्स होगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी भी ज़्यादा तुम्हें पेन नहीं होगी, मैं हूँ ना। ओके डैडी ठीक है, आप हमेशा ऐसे करते हो, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा पेन होती है तो फिर चला नहीं जाता, और आप कहते हो सिर्फ वो थोड़ा सा फोर्स करता हूँ, आप इतना ज़्यादा फोर्स करते हो, बहुत ज़्यादा पेन होती है मुझे, आप क्यों नहीं समझते हो? हाँ I'm good at sorry, 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 शुगर डैडी, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ओह माय प्रिंसेस, अब मुझे लगता है कि तुम ना इन सब चीज़ों को हैंडल कर पा रही हो, माय बिग एलिफेंट को तुम हैंडल कर पा रही हो, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा माय प्रिंसेस। यस डैडी, आई नो आप
मुझे तो पता ही नहीं है। बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। आप मेरी लाइफ में आए, मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट आपका दिया। थैंक यू सो मच डैडी। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू माय प्रिंसेस। आई नो हम दोनों की शादी नहीं है बट डोंट वरी, हम दोनों ना बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। ओके माय प्रिंसेस एंड माय वाइफी, फ्यूचर वाइफी डैडी। आई एम योर फ्यूचर वाइफी। मैंने सोच के मुझे ज़्यादा शर्म आ रही है कि आप मेरे साथ फ्यूचर में क्या करोगे। हाँ, अभी आपने मेरी हालत ऐसी कर रखी है, बाद में कैसी हालत होगी मेरी। नो नो, आई थिंक ये डिसीजन रॉन्ग है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए। ओके ताए, अगर तुमने ऐसी बातें की ना तो इससे भी डबल पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। हाँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। ये बात अपने दिमाग में रख लो। अगर नहीं रखी जा रही तो मुझसे बोलो, इससे भी डबल पनिशमेंट देकर तुम्हें सबको समझा दूंगा। ओके, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो आराम से ना मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ और फुल नाइट फुल डे पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ओके माय शुगर बेबी डॉल। डैडी की बात सुन लो। सॉरी सॉरी डैडी, आई नो मैं मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो जाते हो। आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज गुस्सा मत हो। फिर ताई को एक दूसरे को हक कर सो जाते हैं। जंकुक मैं 1 मंथ के लिए यूएसए क्या गई, तुमने तो शुगर बेबी रख ली। हाँ यू नो ना हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है एंड बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। हाँ, तुम पता है ना शुगर बेबी के साथ क्या क्या किया जाता है, उसके साथ नाइट स्पेंड की जाती है एंड तुम अगर शुगर बेबी रख ली, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। और ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये 1 मिनट में तुम्हारे हाथ से चले जाएगा। ओके क्या एंगेजमेंट, सीरियसली किसने की एंगेजमेंट। मैंने तो तुम्हारे साथ कोई एंगेजमेंट नहीं की और ना ही तुमसे शादी करने का कोई प्रॉमिस किया। मैं तो तुम्हारे साथ चिल कर रहा था एंड अब देखो मैं तुम्हारे डैड से भी बड़ा माफिया किंग हूँ। अगर तुम्हारे डैड ने कुछ करने की कोशिश की ना तो उनकी हालत क्या होगी ये तुम जानती हो। जंकुक ये बहुत बुरा होगा, अगर तुमने मुझसे वेडिंग नहीं की तो तुम्हारी शुगर बेबी की क्या हालत करूंगी ना मैं। ये तुम मुझसे अच्छा जानते हो कि मैं किस टाइप की गर्ल हूँ। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो मेरे एंड मेरी चीजों के बीच में आए। ओके ना, तो अब देखो तुम्हारी शुगर बेबी की हालत क्या होगी, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम सिर्फ मेरे और मेरे ही रहोगे एंड बहुत जल्दी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ आने वाले हैं जो कि यूएसए में माफिया किंग है। तो सोच लो तुम्हारी शुगर बेबी की क्या हालत होगी। आयु, अगर तुमने मेरी बेबी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी क्या हालत करूंगा ये तुम नहीं जानती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ अपनी बेबी को लेकर। अगर उसके बीच में या मेरे बीच में कोई भी आया ना तो उसकी मैं क्या हालत करूंगा ये तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। और वैसे भी काफी दिन हो गए मैंने अपने डॉग्स को कुछ नहीं खिलाया, चलो तुम्हारे भाई को मार के उन्हें खिला दूंगा। ओके फिर आयु वहां से चुपचाप चले जाती है। डैडी ये कौन थे। हाँ, और ये कैसी बातें कर रही है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो ये मुझे मारेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ बताएंगे ये लड़की कौन थी। डैडी ताए डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होने दूंगा। डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एंड ये मेरी जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना ये वही है, तो तुम बुरा मत फील करना। ओके मैं हूँ ना। ओके डैडी मैं बुरा फील नहीं कर रही हूँ। ओके माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें बताना तो भूल गया, वो तुम्हारे गुड न्यूज़ है। मॉम डैड एंड भैया भाभी आ जाने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में बात करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि फाइनली हम दोनों की शादी हो जाएगी एंड तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम्हें मुझे बता देना। ओके बाय, किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, मेरे पास सब कुछ है ऑलरेडी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मॉम डैड आने वाले, थैंक यू सो मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट को सुना एंड उन्हें यहाँ पर बुलाया। मैं कब से उनसे मिलना चाहती थी। ओके बाय, ठीक है अभी ना मुझे थोड़ा सा काम है तो ना वो मैं जल्दी से फिनिश करके आता हूँ एंड तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो बता देना एंड बी केयरफुल। अगर कोई हो यानी कि कुछ भी हो ना तुम्हारे साथ या कुछ भी तुम्हें बुरा फील हो तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। ओके मैं उसी वक्त आ जाऊँगी।
नहीं, गैस की कोई जरूरत नहीं, आप जल्दी से काम करके ना जल्दी से आ जाना, क्योंकि ना जब से वो लड़की यहाँ पे गई ना मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपको तो पता है ना, प्लीज जल्दी से आना। ओके ओके पापा, ठीक है, बस थोड़ा सा काम है, उसे फिनिश करके मैं अभी आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। एंड मेरे आने से पहले तो वो डैड आ जाएंगे। ओके ओके, मैं ना आपका मिस करूंगी, आप जल्दी से आ जाना। अभी से मिस करिए मुझे प्रिंसेस। हाँ ठीक है, तो मैं नहीं जाता हूँ, हम तो बाद में किया जा सकता है। अभी मेरी प्रिंसेस मुझे मिस करे तो मुझे प्रिंसेस के पास रहना चाहिए ना, तो प्रिंसेस यहीं पे सब कुछ करना है कि रूम में चलना है? हाँ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टाफ है, तो हमें रूम में चलना चाहिए। चलो प्रिंसेस। नो नो, मैं ऐसा थोड़ी ना था, मैं तो वैसे ही आपसे कह रही थी कि मैं आपको मिस करूँगी। अभी नहीं, अभी हम नाइट में करेंगे ना, अभी आप यहाँ से जाओ। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ पे चला जाता है। जंगकुक, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी फैक्ट्री में खुद ब खुद ही आग लग गई? ना, मैंने लगवाई। अब तुम्हारे उस शुगर बेबी का काम तमाम करने की तैयारी हो चुकी है। हाँ देखो, उस तुम्हारी शुगर बेबी के साथ मैं क्या करती हूँ, आ रही हूँ किमताई, और तुम्हें फिनिश करने के लिए इस दुनिया से मैं। हे यू, हाँ तुमने मेरे बेडरूम की हालत ऐसे खराब क्यों की? हाँ तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आई हो? ओह, तो तुम हो शुगा बेबी, जंगकुक की शुगा बेबी, तुमने मेरी जगह ली है। अब देखो मैं तुम्हारी जगह कहाँ बनाती हूँ, तुम तो अब सीधा गॉड के पास ही जाओगी। अब तुम्हारी हालत ऐसे टाइट कर दूंगी मैं ना कि तुम खुद भीख मांगोगे कि मुझे मरने दो, मुझे नहीं जीना है। देखो मिस्किन तैयार, चुपचाप करके जंगकुक की लाइफ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत ऐसी खराब करूंगी ना कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। सीरियसली आयु, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दो कौड़ी की बेकार धमकियों से डर जाऊंगी? नोट वे, मैं तुम्हारी इन बेकार और दो कौड़ी की धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। और क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? हाँ बताओ मुझे, क्या बिगाड़ लोगी? देखो अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी ना कि तुम चलने के काबिल नहीं बचोगी, तो इसलिए कह रही हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर आयु एंड ताई एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं। Downtown lights flicker, neon shadows on the street. Painted faces hustle, mask complete. Gritty alley whispers. आयु जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड ताई की टम्मी में बहुत ज्यादा किक मारती है, जिसकी वजह से ताई नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है एंड आयु वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है। बहुत ज्यादा देर हो गई, अभी मुझे जल्दी से ताई के पास जाना चाहिए। ताई रूम में होगी, नीचे तो नहीं है। रूम में होगी, सब गार्ड्स कहाँ हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? ताई ठीक तो होगी ना? हाँ ऊपर चल के देखता हूँ। मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है? आई होप सबको ठीक हो, ताई ठीक हो। जंगकुक, जंगकुक, ताई ताई क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ब्लीडिंग, ताई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ताई तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ताई ताई आंखें बंद बंद करना। ताई उठो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भी ताई को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर जंगकुक जल्दी से ताई को कैरी करके हॉस्पिटल ले जाता है एंड थोड़ी देर बाद डॉक्टर ताई का चेकअप करते हैं एंड उसके बाद मिस्टर जॉन, ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। ताई 2 वीक प्रेग्नेंट है एंड प्रेग्नेंट के दौरान किसी ने उनके टम्मी में इतनी ज्यादा किक्स मारी है ना कि आई नो कि अब क्या होगा, हम आपके बेबी को बचा पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके बेबी को बचाने की। क्या डॉक्टर? ताई ताई प्रेग्नेंट है, जंगकुक, ताई ताई ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? प्लीज हमारा पोता पोती, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जंगकुक उस आयु के बच्चे को तुम छोड़ना मत, उसके ना टुकड़े टुकड़े करके उसे कुत्तों को खिला देना। ताई ताई
ताई इस खतरे से बाहर है एंड अभी थोड़ी देर बाद ना उसे होश आ जाएगा। डोंट वरी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और मेरा बेबी तो ठीक है ना? ताई थैंक यू, थैंक गॉड ताई ठीक है। एंड डॉक्टर बेबी तो ठीक है ना? प्लीज टेल मी, आप कुछ बोल के मुझे प्लीज बताए ना। हाँ बाबा, बेबी भी ठीक है, दोनों बहुत अच्छे हैं एंड थोड़ी देर बाद ताई को होश आ जाएगा तो आप सब उससे मिल सकते हैं। अभी वो बेहोश है तो थोड़ी देर बाद आप जाकर मिल लेना। ओके, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू डॉक्टर। क्या मैं ताई से मिल सकता हूँ? ताई मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, मेरे बेबी और मेरी वाइफ को बचाने के लिए। आई रियली लव यू ताई, आई रियली लव यू। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर ताई को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है एंड सब लोग मिलकर घर जाते हैं। ऐसे ही 1 वीक और गुजर जाता है। जिन एंड जिमिन वापस यूएसए चले जाते हैं। डैडी क्या हुआ? आप ऐसे स्टॉप क्यों हो गए? हाँ प्लीज जोरों से वाइट करो ना, ऐसे स्टॉप मत हो प्लीज डैडी। आई नीड यू सो मच प्लीज। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने 2 वीक से कुछ नहीं किया, आप मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा डैडी। प्लीज आप ऐसे स्टॉप मत करो, किस करो, वाइट करो, जो करना है करो प्लीज डैडी। मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाऊँगी डैडी। मुझे प्लीज वो सब करना है डैडी, प्लीज करना है। नो माय प्रिंसेस, यू नो नाउ यू आर प्रेग्नेंट। अगर बेबी को कुछ हो गया तो नहीं माय प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ ऐसा वैसा, इससे हमारी बेबी हेल्थ हो। मैं भी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ तो तुम भी मेडिसिन लेकर सो जाओ। ओके, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैं फिर डिनर करके सो जाता हूँ। डैडी प्लीज ना, मान जाइए ना। 2 वीक हो गए, मैं 2 वीक से खुद को कैसे कंट्रोल करा मुझे पता है प्लीज ना। डॉक्टर ने कहा था 2 वीक बस, उसके बाद ना आप जो चाहे वो कर सकते हो। मुझे करना है प्लीज ना, आई एम रिक्वेस्ट यू डैडी, ऐसा मत करो ना। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मुझे आपके साथ में सब कुछ करना प्लीज ना। हग मी, किस मी, बाइट मी, जो करना है वो करो ना डैडी प्लीज ना। आपने मुझे क्रेजी बनाया। नो माय प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। अगर मैंने कुछ और कर दिया तो, अगर हमारे बेबी हल्ट हुआ तो नो प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। डैडी बाद में करेंगे ना, जब बेबी आ जाएगा तब हम करेंगे, डोंट वरी। तब तुम्हें दिन 1 फुल डे पनिशमेंट एंड फुल नाइट पनिशमेंट मिलेगी। ओके माय प्रिंसेस, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तुम रेस्ट करो, तुम्हारा रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डोंट वरी, आयु का मैंने काम तमाम कर दिया, अब वो कभी हम दोनों की लाइफ में नहीं आएगी माय प्रिंसेस। तो डैडी को तंग करना बंद करो, अभी फ्रेश होकर आओ। मुझे नहीं पता, मुझे करना है तो करना। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा, आपको मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। मुझे करना है तो करना है। आप मुझे नहीं पता, मुझे करना है प्लीज ना डैडी, आप ऐसा मना नहीं कर सकते मुझे। हाँ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाऊँगी आपके बेबी को लेकर। प्लीज ना, आप ऐसे मुझे मत कहिए ना, मुझे करना है प्लीज डैडी। ताई जंकुक की एक बात भी नहीं सुनती एंड उसे बहुत ज़्यादा क्रेज़ली तरीके से किस एंड बाइट करने लगती है। एंड थोड़ी देर बाद जंकुक भी ताई के किस बाइट करने लगता है, ताई के किस का रिस्पॉन्स देने लगता है।
너무 passagiona 너무 passagiona 내리가 वॉशरूम जाओ, इसे मैं देख लेता हूँ। और माय लिटिल प्रिंसेस मम्मा को ऐसे तंग नहीं करते, ओके? अगर मम्मा अपनी आई पे आ गई ना तो हम दोनों को छोड़ के चले जाएगी, ठीक है ना? मम्मा को ऐसे तंग नहीं करना, ओके माय बच्चा? इधर दादा के पास आओगी क्या तुम? माय लिटिल प्रिंसेस सो क्यूट। हाँ, अब अच्छा फील हो रहा है वॉशरूम करके। थैंक यू। हाँ, थैंक यू, वेलकम। ऐसे मुझे लगा कि ना तुम बेबी को फीड करा रही, तो मैंने सोचा मैं भी जाकर फीड कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टी गेम थी, मुझे फीड करा दो ना। या नाइट में क्या करते हो? हाँ भाई, नाइट तुम नहीं सोने देते, पूरा दिन तुम्हारी बेटी नहीं सोने देती। मेरी तो लाइफ ही खराब हो रखी है तुम दोनों के चक्कर में। सारा दिन ये रोते रहते, खुश हो जाते, मुझे कुछ नहीं करने देते। मुझे भी तो नींद आती है ना, और नाइट में तुम नहीं सोने देते मुझे। ओहो माय प्रिंसेस, मैंने कहा था ना जब बेबी हो जाएगा तो नाइट एंड डे पनिशमेंट। हाँ मुझे याद है, बट इतनी टाइट पनिशमेंट होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेबी के सामने ये सब कुछ करते हुए? मुझे नहीं करना अब, और मैं
ना, मुझे भी प्रिंसेस जैसा बनना है।